हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दी पाठशाला। आई एम योर एजुकेटर नूर आलम। और आज मैं आपके सामने जिस टॉपिक के साथ में आया हूँ वो है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि हर तरह के एग्ज़ाम के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इससे आपके नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, इन सभी से क्वेश्चंस आते हैं और साथ में इसमें आप आर्टिकल भी मिला लीजिए। ठीक है, तो जब हम इसकी बात करते हैं तो आज इस टॉपिक में हम सिर्फ और सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच कॉमा एन इंट्रो, यानी जितने भी इसके पार्ट्स हैं 1 से लेकर के 8 तक, बल्कि मैं इसमें एक और बढ़ा देना चाहूँगा कि जो है आपका आर्टिकल। आर्टिकल क्यों बढ़ाया उसको समझ लीजिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या मतलब है? जो भी बात हम कहते हैं, जो भी हम बोलते हैं, वो सब कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। अब आर्टिकल भी तो उन्हीं में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेंटेंस लिख दिया जाए आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। आई आपका क्या है? प्रोनाउन है। हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, यानी वर्ब में आ जाएगी। ए क्या है? आर्टिकल है। कार क्या है? नाउन है। ठीक है, तो जो भी हम बोलते हैं वो सब कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत ही आता है। यानी स्पीच जो हमने वक्तव्य दिया, पार्ट्स उसके अंग या भाग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सभी को पता है ये बात कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो नॉर्मली 8 होते हैं, लेकिन इसमें आप क्या जोड़ सकते हैं? आर्टिकल भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं तो आर्टिकल हर दूसरे तीसरे वाक्य में हमें मिलाना ही पड़ता है, जोड़ना ही पड़ता है। तो वो भी हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच ही है, हमारे स्पीच का एक पार्ट है या उसका एक भाग है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम नाउन की बात करें तो अगर आप बुक की डिफिनीशन के अकॉर्डिंग इसको समझने की कोशिश करें तो इसकी डिफिनीशन क्या दी होती है? अ नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी प्लेस, पर्सन और थिंग। नाउन जो है वो किसी जगह, किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम होता है। लेकिन अगर इसको समेट करके कुछ शब्दों में कहने की कोशिश करी जाए तो क्या कह देंगे इसको? ऑल द थिंग्स which we can see or not are called nouns। ठीक है, हर वो चीज़, ऑल द थिंग्स, हर चीज़, which we can see, जिसे हम देख सकते हैं, और not या नहीं देख सकते हैं, आर कॉल्ड नाउन्स, उन्हें नाउन कहते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने किताबों में जो पढ़ा था इससे वही चीज़ है जो किताबों में हम लोग पढ़ते हैं, वही है, लेकिन शब्द अलग हैं और थोड़ा सा इसको याद करना भी आसान है, इसको दूसरे को समझाना भी बड़ा आसान है। अब हम which we can see, जिन्हें हम देख सकते हैं, आप हैं, आपको हम देख सकते हैं, आप हमें देख सकते हैं, नाउन है। ठीक है, कोई प्लेयर है क्रिकेट का, कोई फुटबॉल का प्लेयर है, कोई फिल्म का हीरो है, कोई फिल्म की हीरोइन है, हमारे खेतों में काम करने वाले किसान हैं, हमारे गांव में रहने वाले लोग हैं, हमारे शहरों में रहने वाले लोग हैं, या हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, या पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, या उन पर जो उनके ऊपर होते हैं, प्रिंसिपल हों, मैनेजर हों, सारे क्या हैं? सब नाउन ही तो हैं। आप चले जाइए डायरेक्ट, वो पूछेंगे आपसे किससे मिलना है? नाउन सर जी से मिलना है, तो नाउन तो है ही है ना। तो उसका क्या कहने का मतलब है कि जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, मेज़ है, कुर्सी है, मोबाइल है, कैमरा है, बोर्ड है, मार्कर है, हम हैं, समझ रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें नाउन है। अब जिन्हें हम नहीं देख सकते हैं, सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका हवा, एयर, विंड, ये सब क्या है? ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको नहीं देख सकते हैं, लेकिन नाउन है वो, क्योंकि वस्तु का नाम है। इसी तरह से अगर भूत, पिशाच या चुड़ैल की बात कर ली जाए, बिच या घोस्ट की बात कर ली जाए, तो ये सब क्या है? ये भी नाउन है, लेकिन दिखाई नहीं देते हैं नॉर्मल कंडीशन में। अब अगर किसी को दिख जाते हैं तो फिर वो खुद बेचारा एबनॉर्मल हो जाता है अपनी नॉर्मल कंडीशन से, समझ रहे हैं? तो नाउन क्या है? ऑल द थिंग्स व्हिच वी कैन सी और नॉट आर कॉल्ड नाउन्स। जो चीज़ें हमें दिखती हैं और जो नहीं दिखती हैं वो सारी की सारी नाउन्स हैं।
अब ये तो है आपका इंट्रो। अब इसमें जब आगे हम कोई सेशन लेंगे ना, तो उसमें हम नाउन के आपको एक एक रूल बताएंगे कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा आपके सिंगुलर में यूज़ होते हैं, कुछ ऐसे होंगे जो प्लूरल में यूज़ होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो देखने में सिंगुलर होंगे लेकिन प्लूरल में यूज़ होंगे, कुछ ऐसे होंगे कि जो देखने में प्लूरल होंगे लेकिन वो सिंगुलर में यूज़ होंगे। तो ये सारी बातें हम अगले सेशन में करेंगे। आज खाली मैं एक आपको छोटा सा इसका इंट्रो देना चाहता हूँ ताकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच का वो आप तक पहुँच जाए। चलिए आगे बात करते हैं प्रोनाउन की। प्रोनाउन क्या है? ए वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। ऐसा शब्द जो नाउन की जगह पे यूज़ होता है वो क्या होता है भाई? प्रोनाउन होता है। लेकिन इसको अगर और आसान भाषा में कहना चाहें तो क्या कह सकते हैं? A substitute of noun is called a pronoun। ये भी तो आप कह सकते हैं कि नाउन की जगह पर जो आता है, सब्स्टिट्यूट। क्रिकेट में, फुटबॉल में, ये जितने भी खेल होते हैं ना, इनमें सब्स्टिट्यूट भी होता है। अगर कोई खिलाड़ी चोटिल हो गया तो आ गया, लेकिन यहाँ पे नाउन खैर चोटिल होने का नहीं मामला है। लेकिन सब्स्टिट्यूट का क्या मतलब होता है? किसी के बदले में दूसरे का आ जाना, वो सब्स्टिट्यूट है। तो ये आपका प्रोनाउन हो जाएगा। प्रोनाउन की जब हम बात करेंगे आने वाले सेशन में, तो उसमें हम 10 प्रोनाउंस की बात करेंगे। जैसे पर्सनल प्रोनाउन इसी में होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है, पजेसिव प्रोनाउन होता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है। कुल मिला करके इस जैसे 10 प्रोनाउन होते हैं और सभी ज़रूरी हैं आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर बात करें उसमें भी, और अगर सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउंस की बात करें उसमें भी। सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउंस क्या होता है? जिसमें हमें यह बताया जाता है कि आपको किस प्रोनाउन को कब यूज़ करना है और कब यूज़ नहीं करना है। उन सब की बात हम आने वाले सेशंस में करेंगे। अब इसके बाद आ जाइए वर्ब में। वर्ब क्या है? अ वर्ड व्हिच डिनोट्स एन एक्शन और वर्क। एक ऐसा शब्द जो किसी कार्य या घटना को प्रदर्शित करे, वो हमारी वर्ब होती है। तो इसको हम लिख देंगे अ वर्ड व्हिच डिनोट्स एन एक्शन और वर्क इज कॉल्ड अ वर्ब। सिंपल सी बात है। नहाना, खाना, पीना, आना जाना, रहना, सोना, मारना, पीटना, लिखना, पढ़ना, ये सब क्या है? ये सब वर्ब है। अब वर्ब में भी बहुत सारे नियम है जो हमें पता होना चाहिए। सबसे कॉमन बात वर्ब की क्या है कि इसके तीन फॉर्म होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। कब आपको फर्स्ट लगाना है, कब सेकंड लगाना है, कब थर्ड लगाना है, इससे भी बहुत सारे सिंटैक्स में सवाल पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी प्लस SEIS लगेगा। अगर उसी टेंस का सेंटेंस आपका नेगेटिव हो जाएगा तो डू नॉट या डज नॉट, फिर SES रिमूव हो जाएगा और मेन वर्ब की खाली फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो ये सारे रूल्स हम किसमें? वर्ब में पढ़ेंगे। ठीक है। और वर्ब में क्या खास बात होती है कि ये जो वर्ब है ना, ये हमें कार्य के समय को भी बता देती है कि आपका जो कार्य हुआ है वो असल में प्रेजेंट में हुआ है या पास्ट में हो चुका है या आने वाले भविष्य में होगा। तो ये भी वर्ब का ही काम है कि वो हमें समय को भी बताती है। जैसे कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ, प्रेजेंट है। मैं चला गया, पास्ट है। मैं जाऊँगा, क्या है? फ्यूचर है। तो ये वर्ब ही है ना। इसमें वर्ब में हम 2 पार्ट पढ़ेंगे इसके, एक क्या है? हेल्पिंग वर्ब, और एक क्या है? मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से आप टाइम का पता लगा सकते हैं कि अगर इज एम आर है तो प्रेजेंट टेंस है, वाज वर है तो पास्ट है, विल शैल है तो फ्यूचर है। तो ये सब वर्ब के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। चलिए एडजेक्टिव की बात कर लेते हैं। एडजेक्टिव क्या है? अ वर्ड व्हिच क्वालिफाई a noun or pronoun is called an adjective। ठीक है। एडजेक्टिव क्या है? वो शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। क्वालिफाई मतलब क्या है? विशेषता बताना। जो नाउन या प्रोनाउन की हमें विशेषता बता दे वो हमारे एडजेक्टिव होते हैं। इनमें भी बहुत सारे नियम हैं। पहला क्या है कि एडजेक्टिव वर्ब की तरह 3 फॉर्म रखता है। नहीं समझे?
जब एडजेक्टिव की बात हम तुलना के रूप में करेंगे किसी से, जैसे कहते हैं कि मेरा भाई आपसे ज़्यादा होशियार है, तो ज़्यादा क्या है? डिग्री है ना। तो ये जो ज़्यादा है ये एडजेक्टिव का सेकंड फॉर्म बन जाएगा। जैसे अधिक सुंदर है, अधिक चालाक है, अधिक बेवकूफ़ है, ये भी एडजेक्टिव सेकंड फॉर्म कंपैरेटिव है। यानी एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। और एडजेक्टिव में क्या ख़ास बात है, कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं कि जब आप उनमें आर्टिकल द इंसर्ट कर देंगे, लगा देंगे, तो फिर वो नाउन बन जाते हैं। जैसे अगर आप रिच की बात करें, अमीर, अगर उसको द रिच कर दें तो अमीर लोग हो जाएगा। अगर आप पुअर की बात करें तो गरीब होता है, यानी उसकी विशेषता है। राम इज़ पुअर, राम गरीब है, तो राम के लिए विशेषता क्या हो गई? पुअर हो गई। लेकिन अगर इसी को द पुअर कर दें तो क्या होगा? फिर गरीब लोग हो जाएगा। फिर वो जो है आपका काउंटेबल नाउन बनेगा और प्लूरल बनेगा, जो आपका बहुवचन भी होगा। ठीक है, तो ये आपकी एडजेक्टिव की 1-2 विशेषता हैं, बाकी हम आगे बात करेंगे। एडवर्ब क्या है? अवर्ड, एक शब्द which modify a verb, comma adjective or adverb is called an adverb। ठीक है भाई। तो एडवर्ब क्या है? ऐसा कोई शब्द जो वर्ब की, एडजेक्टिव की या स्वयं अपनी यानी खुद वर्ब की क्या करे, विशेषता बताए, तो वो आपका क्या होगा? बता दीजिए क्या होगा? एडवर्ब होगा। और इसे वर्ब को अगर ये मॉडिफाई करेगा तो जैसे कह दें ही रन, वो दौड़, ही रन्स वो दौड़ता है, सेंटेंस हो गया। या आप और उसको कंप्लीट कर लें, ही रन्स आ रेस, वो रेस दौड़ता है या एक रेस में दौड़ लगाता है, ये भी सेंटेंस है। अगर इसी को कह दें ही रन्स वेरी फास्ट, वो बहुत तेज़ दौड़ता है, तो रन दौड़ने की क्या विशेषता बताई जा रही है? तेज़। तो ये जो वेरी है, जो आपका फास्ट है, ये आपका क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। जो आपका फास्ट है वो एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है, हम इसकी आगे बात करेंगे। ऐसे ही एडजेक्टिव का मामला है, तो जो शब्द आपके वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब को क्या करें? मॉडिफाई कर दें, उनकी विशेषता बता दें, वो हमारे क्या होते हैं? एडवर्ब। और ये चीज़ ध्यान रखिए कि नाउन और प्रोनाउन की ये विशेषता नहीं बताते हैं। चलिए आगे, प्रीपोजिशन की अगर बात करें, प्रीपोजिशन जो है a connector of noun टू नाउन करिए इसको, नाउन टू नाउन और प्रोनाउन टू प्रोनाउन and establish a relation। यानी जब वो प्रीपोजिशन का हम यूज़ करते हैं तो वो प्रीपोजिशन जिस भी नाउन के पहले लगेगा ना, तो उस नाउन का जो रिलेशन है वो उस सेंटेंस में, उसी सेंटेंस में जो पहले नाउन यूज़ हुआ है उसके साथ में जोड़ देता है। जैसे मिस्टर शर्मा इज़ ऑन द गेट, ठीक है, ये थोड़ा सा इनकरेक्ट है, भी आपको बताते हैं। और फिर इसी को लिख दिया जाए मिस्टर शर्मा इज़ एट द गेट, कौन सा सही है? एट वाला। क्यों? क्योंकि ऑन से पर का सेंस आ जाएगा। यानी अगर आप 2 सेंटेंसेस में कंपैरिजन करें, या आपकी हम प्रीपोजिशन की बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए लिखा है द मंकी इज़ एट द गेट और फिर लिखा है मिस्टर मिश्रा इज़ ऑन द गेट, क्या डिफरेंस है बताइए? डिफरेंस क्या हो जाएगा वो मैं समझा देता हूँ आपको। वो ये होगा कि जब आप एट लगाएंगे ना, तो इसका मतलब है कि बंदर बड़ी शराफत के साथ में आके घंटी बजा रहा है गेट पे कि खोलिए, मैं आपके यहाँ से केला उठाने आया हूँ, ठीक है। और जब मिश्रा जी आ रहे हैं तो पहले तो उन्होंने उछल के क्या किया कि गेट पे बैठ गए, उसके बाद कुछ देर यहाँ वहाँ खुजाए और फिर उसके बाद इंटर करें, ठीक है। तो ये प्रीपोजिशन का ही खेल है। तो मैं क्या बता रहा था आपको
कि जब एक नाउन दूसरे नाउन से पहले यूज़ होता है तो वो क्या बताता है कि ये जो फला नाउन है ना, इस फला नाउन के पास है, दूर है, वहाँ से आ रहा है, वहाँ को जा रहा है, या उससे संबंधित है। ये आपकी प्रीपोजिशन का काम है कि एक नाउन का संबंध दूसरे नाउन से बताना। इसे मिस्टर मिश्रा इज़ एट द गेट, मिस्टर मिश्रा गेट पर हैं, तो मिस्टर मिश्रा भी नाउन है, गेट भी नाउन है, इनके बीच में संबंध कौन दिखा रहा है? एट। एट क्या है? प्रीपोजिशन है। ठीक है, चलिए कंजंक्शन क्या है? ये भी अ कनेक्टर ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। ठीक है, ऐसा कोई शब्द जो दो शब्दों को, दो वाक्यांशों को या दो वाक्यों को जोड़ देता है, वो हमारा क्या कहलाता है? कंजंक्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल सबसे कॉमन जो कंजंक्शन है जिसको हम जानते हैं, एंड होता है, बट होता है, आपका सो होता है, स्टिल होता है, येट होता है, और कई बार आपके जो रिलेटिव प्रोनाउन है ना, वो भी आपके कंजंक्शन बन जाते हैं। जैसे हु है, हुम, हुज, व्हिच, दैट, ये सारे कंजंक्शन है। अगर रिलेटिव एडवर्ब की बात कर लें तो वो भी आपके जो है क्या हो जाते हैं, कभी कभी कंजंक्शन के रूप में यूज़ होते हैं जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की हम बात करते हैं। ठीक है भाई, तो जो कंजंक्शन होते हैं ना, वो दो शब्दों, दो वाक्यांशों या सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, लेकिन प्रोनाउन की प्रीपोजिशन की तरह उनमें संबंध नहीं बताते हैं कि क्या संबंध है, खाली वो दो बातों को जोड़ देंगे या दो नाउन को जोड़ देंगे, बस इतना रोल है इनका। ठीक है, तो कंजंक्शन क्या है? ये कनेक्टर ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस, शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द आपके कंजंक्शन होते हैं। चलिए इंटरजेक्शन क्या है भाई? विस्मयादिबोधक शब्द, ऐसे शब्द जो हमें किसी सरप्राइज, अचानक दुख, अचानक सुख के बारे में बता देते हैं ना, वो सारे के सारे हमारे इंटरजेक्शन होते हैं। मैं इसका एग्जांपल आपको आने वाले उसमें बता दूंगा, लेकिन इसमें हम क्या करें, इसको हम थोड़ा सा पहले क्लियर कर लें। इसमें हम लिख सकते हैं अ वर्ड दैट डिनोट्स सम इमोशन। एक शब्द में अगर इसको कहना चाहें तो जितने भी तरह के इमोशन होते हैं ना, वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा खुशी हो गई, हुर्रा कह दिया, बहुत ज़्यादा दुख हो गया, अलास कह दिया। ठीक है, और बहुत ज़्यादा अगर सरप्राइज़ हो गए, आश्चर्य हो गया, तो वहाँ पे क्या कह देते हैं? फिर आप वाओ या व्हाट का यूज़ कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई टूरिस्ट हमारे यहाँ आ जाए और वो पहली बार ताजमहल के सामने जाए तो एकदम वो देखता है कि यार क्या बना है ये, मतलब इतना ज़बरदस्त कि उसमें जो है नुक्स निकालना, यानी उसमें कमियां ढूंढना ना बड़ा मुश्किल काम होता है सभी के लिए। तो वो जब वो देखता है कि इतने साल पहले, जबकि ये 1632 में बना था भाई, 1632 से 1653 तक 20-21 सालों में बना था, और उस वक्त उसमें 10 करोड़ खर्च आया था, समझ रहे हैं, तब ताजमहल जाके बना है। तो वहाँ कोई जाए, पहली बार देखे और उसको लगे कि यार बड़ा कुछ, मतलब हमने ऐसा देखा है कि जो नहीं लग रहा है कि इस दुनिया का है, बल्कि आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है, समझ रहे हैं, जैसे किसी ने स्वर्ग से ला करके उसको वहाँ पे स्थापित कर दिया है। तो ये जो इमोशन होते हैं ना हमारे अंदर, जो अचानक आते हैं, वो इन्हीं से शो करते हैं, और उनको हम क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन कहते हैं। चलिए आर्टिकल की अगर बात करें, आर्टिकल हमारे 3 वो होते हैं। अगर इनको अलग अलग करके बात कर लें, अलग अलग मतलब डायरेक्टली आपके आर्टिकल की बात कर लीजिए, वैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 आर्टिकल होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा आगे चल करके। तो ए एंड द, ये 3 होते हैं आपके। ए एंड कब यूज़ होते हैं? काउंटेबल नाउन के साथ में। द का यूज़ काउंटेबल, अनकाउंटेबल दोनों के साथ में होता है। इनकी भी कंडीशन है, कब आपको आर्टिकल लगाना है, कब आर्टिकल नहीं लगाना है, द कब लगाना है, कब नहीं लगाना है, कब ए लगाना है, कब एन लगाना है, इनके भी सारे नियम हैं। जैसे ऐसे शब्दों जो कॉन्सोनेंट ध्वनि से शुरू हो, ध्वनि, ये चीज़ ध्यान रखिए, खाली कॉन्सोनेंट से नहीं बनता है, उसकी ध्वनि भी निकलना चाहिए, तो वो क्या होगा? आपका ए लगेगा। अगर वॉवेल के साउंड से शुरू हो रहा है तो फिर एन लगेगा। और अगर कोई यूनिक चीज़ है, यूनिक, द ताज, द हिमालयाज, समझ रहे हैं, द पैसिफिक रिम, ये सारी चीज़ें, द पैसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, तो ये जो बड़ी यूनिक चीज़ें हैं ना दुनिया में, इन सभी के साथ में द लगता है। और जो दुनिया के बाहर यानी जो यूनिवर्स में है
वो भी द यूनिवर्स, द गैलेक्सी, इनके साथ भी द लगता है। और द कभी कभी एम्फेसिस भी डालने के लिए यूज़ किया था कि नहीं यही बात सही है, ओनली के सेंस में भी यूज़ करते हैं, इसको हम आगे पढ़ेंगे। ए और एन सिर्फ एक के अर्थ में यूज़ नहीं होते हैं, बल्कि कभी कभी एनी के अर्थ में भी यूज़ होते हैं, कभी कभी पर के अर्थ में भी यूज़ होते हैं, तो इनके बारे में भी हम देखेंगे। और द का एक ख़ास यूज़ क्या है कि कभी कभी आप अगर द लगा देना तो जो हमारे ओरिजिनल सगे संबंधी होते हैं ना, फिर वो डुप्लीकेट हो जाते हैं, और जो डुप्लीकेट हो जाते हैं वो ओरिजिनल हो जाते हैं। ये भी हम देखेंगे आगे इसमें द की यूज़ में। और द की यूज़ में एक और बात देखेंगे कि द जो है अगर किसी नाउन के पहले लग जाता है ना तो उसको एडजेक्टिव बना देता है। अब हमने ऊपर अभी क्या देखा था कि अगर एडजेक्टिव में लग रहा है तो नाउन बन रहा है, अब यहाँ पे नाउन से पहले लगेगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। और मैं इसका आपको एक एग्जाम्पल बता दूँ, कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, आप लोगों ने इसको सुना होगा, तो ये सब जो है आप इसमें पढ़ेंगे हमारे साथ में, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का सेशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला सेशन, इंट्रो है ये। इसके बाद हम एक एक करके सभी के नियम पढ़ेंगे, सभी में क्या क्या ज़रूरी बातें हैं जो हमें एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखनी है, और किससे किस तरह के सेंटेंसेस पूछे जाते हैं, किस तरह के एरर पूछे जाते हैं, ABC इस तरह से डिवाइड करके इनको, तो हम वो भी सब जानेंगे। तो इसको 2 से 3 बार देखिए और कोशिश कीजिए कि ये जो बेसिक चीज़ें हैं इसकी वो आपके दिमाग में परमानेंट रहनी चाहिए, ठीक है, ताकि जब आगे हम लोग बात करेंगे थोड़े से ख़तरनाक रूल्स की तो फिर वहाँ पर इनकी गुंजाइश नहीं रहेगी कि पहले आपको डेफिनेशन बताएं या उसकी बेसिक चीज़ें बताएं, बल्कि फिर हम हाई से हायर पे चलेंगे, हाई से हायर पे, यानी पहले कुछ कठिन और फिर उससे कठिन, ताकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा कोई भी क्वेश्चन हमसे मिस ना हो पाए। ठीक है दोस्तों, अगर भाई देखिए वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हम आपके सामने हर रोज़ कुछ ना कुछ नया लेकर के आते रहें। और GS के वीडियोस देखने के लिए, दुनिया की अमेजिंग चीज़ों के बारे में जानने के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।